विजय एक साधारण आदमी था जो बड़े शहर में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसके जीवन में एक असाधारण चीज़ थी। वो भूतों को देख सकता था। ये क्षमता उसमें बचपन से ही थी, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं बताया। वो समझता था कि लोग उसे पागल समझेंगे। विजय का काम रात की शिफ्ट में था, इसीलिए अक्सर वो सुनसान गलियों में अकेला घूमता था। उसे जगह जगह भूत दिखाई देते थे जो आम इंसानों को नहीं दिखते थे। वे भूत कभी कभी उससे बात भी करते थे, अपनी अधूरी कहानियां सुनाते थे और मदद की गुहार लगाते थे। विजय ने यह समझ लिया था कि ये भूत तब तक चैन से नहीं जा सकते जब तक उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक रात जब विजय काम से लौट रहा था, उसे एक नई भूतनी दिखाई दी। वो बहुत ही सुंदर और दुखी दिख रही थी। उसने विजय से कहा, मेरा नाम राधा है। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है क्योंकि मुझे विश्वासघात करके मार डाला गया था। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे कातिल को सजा मिले। विजय ने उससे वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने राधा की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने कातिल का पता लगाया और उसके घर जा पहुंचा। उसने सोचा कि वो राधा की आवाज़ में उससे बात करके उससे गुनाह कबूल करवाएगा। वो कातिल के पास गया और उसने राधा की आवाज़ निकालते हुए कहा, अपना गुनाह कबूल कर लो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। कातिल डर गया और उसने पूछा, तुम कौन हो? विजय ने कहा, मैं राधा हूँ और तुमसे अपना बदला लेने आई हूँ। अगर तुमने अपना गुनाह नहीं कबूला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कातिल ने विजय की परछाई देखी और वो डर गया और वो तुरंत भागते हुए पुलिस स्टेशन गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। विजय को गर्व महसूस हुआ कि उसने एक और आत्मा को मुक्ति दिलाई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब विजय को यह एहसास हुआ कि राधा का भूत उसे अब भी दिख रहा था, हालांकि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। विजय ने राधा से पूछा, तुम्हारी आत्मा अब भी यहाँ क्यों है? राधा मुस्कुराई और धीरे से बोली, क्योंकि विजय, तुम्हें अभी एक और सच्चाई जाननी बाकी है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आई थी, तुम्हें यह बताने कि तुम भी एक भूत हो। विजय ये सुनकर स्तंभ रह गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले एक भयानक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई थी और उसकी आत्मा तब से इसी शहर में भटक रही थी, दूसरों की आत्माओं की मदद करती हुई। राधा ने विजय को सच्चाई का सामना करने का हौसला दिया और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। अब विजय जान गया था कि उसका समय पूरा हो चुका है और उसे भी इस दुनिया को अलविदा कहना होगा। अंत में विजय ने राधा का हाथ थामा और दोनों आत्माएं एक साथ शांति की ओर बढ़ गईं। शहर में अब कोई नहीं जानता था कि विजय नाम का कोई आदमी था, लेकिन जो जानते थे वे उसकी आत्मा की शांति की दुआ करते थे।